हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर के कुछ विचित्र और अनोखे गड्ढों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ गड्ढे इंसानों ने बनाए हैं तो कुछ प्राकृतिक तौर पर बने हैं, पर सभी से जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प है। साइबेरिया में बना रहस्यमय गड्ढा। साइबेरिया के यमल नामक इलाके में अचानक ही एक दिन 200 फीट गहरा गड्ढा देखा गया। यह गड्ढा कैसे बना किसी को नहीं पता, लेकिन आज यह जगह अपने इसी रहस्यमयी गड्ढे के कारण मशहूर हो चुकी है। एक दिन रेंडियस के चरवाहों ने अचानक बन गए इस गहरे गड्ढे को देखा और वो डर गए। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि वहाँ अकेला ऐसा गड्ढा ही नहीं था, बल्कि ऐसे कई और भी गड्ढे देखे गए। और जब जांच की गई तो यह पाया कि यहाँ विस्फोट हुआ था, जिस कारण मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े यहाँ से निकलकर दूर जा गिरे थे और इन्हीं कारण यहाँ गड्ढे हो गए थे। लेकिन इस घटना की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि यह गड्ढे आसमान से किसी उल्का पिंड के गिरने के कारण हो गए हैं, तो कुछ का कहना था कि यह गड्ढे किसी भूकंप की वजह से बने हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि यहाँ ना तो कोई भूकंप आया था और ना ही कोई उल्का पिंड गिरी थी। इन गड्ढों की जांच करने के लिए रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम इस गड्ढे के अंदर उतरी और उन्होंने नीचे जाकर पाया कि नीचे की दीवारें गीली हैं और वहाँ थोड़ी बर्फ भी जमी है। ऊपर से इन गड्ढों को देखने पर पता चलता है कि इस गड्ढे के चारों तरफ मिट्टी जमा है। इससे यह माना गया कि यह गड्ढे धरती में हुए किसी विस्फोट की वजह से हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता पाया कि इन गड्ढों के होने की हकीकत क्या है, और यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। केटीबी सुपर डीप बोरहोल। यह बात है सितंबर 1990 की, जब दक्षिण जर्मनी में कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने धरती में एक गहरा होल बनाने की शुरुआत की, और इसके पीछे वैज्ञानिकों की यह सोच थी कि इस गड्ढे के जरिए धरती की कोर तक पहुंचा जाए। केटीबी सुपर डीप बोरहोल नाम से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक ड्रिलिंग मशीन के जरिए धरती में करीब 6 मील गहरा गड्ढा बनाने में कामयाब हुए। हालांकि वैज्ञानिकों को इतनी गहराई तक पहुंचने में धरती की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स और उबलते हाइड्रोजन से होकर गुजरना पड़ा, और धरती के अंदर का तापमान भी करीब 315 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन इस कारण वैज्ञानिक धरती के अंदर के कई राज पता कर पाने में भी कामयाब रहे। इतना गहरा गड्ढा बनाते समय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चट्टान को छुआ जो करीब 2.5 अरब साल पुरानी थी। इसके अलावा उन्होंने धरती की कोर से कई अजीबोगरीब आवाज़ें भी रिकॉर्ड की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आवाज़ धरती की कोर से आने वाली सबसे नज़दीकी आवाज़ थी। हालांकि वैज्ञानिकों को आगे इस काम को रोकना पड़ा, क्योंकि उन्हें पूरी फंडिंग नहीं हो पाई थी, और इसी कारण वह धरती की कोर तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। इंडियाना नेशनल पार्क में बने रहस्यमयी गड्ढे। ये 2013 की बात है, जब इंडियाना नेशनल पार्क में एक 6 साल का बच्चा घूमता हुआ अचानक से बने एक रेत के गड्ढे में धंस गया, जिसे 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेत में करीब 11 फीट नीचे से निकाला गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह गड्ढा अकेला नहीं था। इस पार्क में ऐसे और भी कई गड्ढे देखे गए। इस घटना से वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गड्ढे अचानक कैसे बन गए। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार द्वारा भी इन गड्ढों का राज जानने की कोशिश की गई, लेकिन इससे भी इन गड्ढों के होने के पीछे का कोई राज पता नहीं चल पाया। यह गड्ढे रहस्यमयी तरीके से बनते थे और एक दिन बाद खुद ही भर जाते थे। धीरे धीरे ऐसे गड्ढों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी, जिस कारण इस जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया, और तभी से यह गड्ढे इतिहास के रहस्यमयी गड्ढों की लिस्ट में शुमार हो गए। चांद बावड़ी, राजस्थान। राजस्थान की यह चांद बावड़ी राजा मिहिर भोज द्वारा 19वीं शताब्दी में बनवाई गई थी।
जो चारों तरफ से करीब 35 मीटर चौड़ी है और इसमें ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह बावड़ी सिर्फ एक दिन में तैयार की गई थी। यह बावड़ी करीब 13 मंजिला है और यह 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। इसमें करीब 3500 सीढ़ियाँ हैं और यह सीढ़ियाँ किसी भूल भुलैया से कम नहीं हैं। इस बावड़ी में कई गुप्त कमरे और सुरंगें बनी हैं। इस बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि एक रास्ते से उतरने वाली सीढ़ी से कोई व्यक्ति उसी सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकता। चांद बावड़ी में कई हॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग की जा चुकी है। ओक आइलैंड। ओक आइलैंड एक ऐसा टापू है जो अब तक की सबसे बड़ी खजाने की खोज वाली जगह रही है। ओक आइलैंड महज 140 एकड़ में फैला है। माना जाता है यहाँ भारी खजाना दबा है और इसी कारण यहाँ कई खोजी दल पहुँच चुके हैं। इस टापू में सबसे पहले 1795 में खजाने की शुरुआत की गई थी, जब डैनियल मैकिंग्स नाम के 18 साल के एक नौजवान ने इस टापू से आती एक रोशनी को देखा था। उसने देखा कि टापू का एक हिस्सा अचानक ही साफ हो गया था, जो मैदानी दिख रहा था। डैनियल ने देखा कि इस मैदानी जगह के बीचों बीच एक गहरा और अंधेरा गड्ढा बना है, जिसके पास एक पुरानी घिर्री और एक रस्सी लटकी हुई है। बाद में डैनियल अपने 2 दोस्तों के साथ फिर से इस जगह का मुआयना करने आया और इन तीनों दोस्तों ने इस रहस्यमय गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते जब वह कुछ फीट गहराई में पहुँचे तो उन्हें एक पत्थर की दीवार मिलने लगी, जिस पर पहले की खुदाई के कुछ निशान भी मौजूद थे। करीब 10 फीट गहरी खुदाई करने के बाद इन्हें पेड़ों के लट्ठे की एक परत भी मिलने लगी। इसके बाद करीब 30 फीट गहराई तक खोदने के बाद तीनों दोस्त काफ़ी थक गए और इन्होंने अपनी इस खुदाई को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ कई और गहरी खुदाई होने लगी। इस जगह की ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक रहस्यमयी और शापित खजाना मौजूद है, जिसका दरवाज़ा इस रहस्यमयी गड्ढे से ही खुलता है। तभी से आज तक इस गड्ढे का राज जानने की कोशिश जारी है, लेकिन ना तो आज तक यह खजाना किसी को मिला है और ना ही इसका कोई राज जान पाया है। मीर माइन होल, रशिया। मीर माइन का यह गड्ढा पूर्वी साइबेरिया में स्थित है, जो डायमंड सिटी के नाम से भी मशहूर है। यह गड्ढा दुनिया का सबसे कीमती और ख़तरनाक गड्ढा माना जाता है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। असल में दुनिया के सबसे खतरनाक गड्ढों में से एक यह गड्ढा एक रूसी कंपनी अल्ड्रोसा की एक खदान है, जिसकी कीमत है करीब 1133 अरब रुपए। यह खदान करीब 1722 फीट गहरी है, जिसका घेरा करीब 3 किलोमीटर का है। यह गड्ढा दुनिया का सबसे खतरनाक गड्ढा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह गड्ढा इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यह खदान इतनी कीमती इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रति वर्ष लगभग 20 मिलियन पौंड कीमत वाले औसतन 2 कैरेट के हीरे निकलते हैं। इस गड्ढे की आसपास की खदानों से दुनिया के रफ डायमंड के करीब 23% हीरे निकलते हैं। इन्हीं खदानों की बदौलत सोवियत रूस आज दुनिया की सुपर पावर बन गया है। 2014 में इस खदान से करीब 6 मिलियन कैरेट रफ डायमंड निकाले गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूसी कंपनी अल्ड्रोसा दुनिया में कुल उत्पन्न हीरों की चौथाई संख्या उत्पादित करती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।